filmmaker Vivek Agnihotri, who's best known for films like The Tashkent Files and The Kashmir Files, is now back with another film in his Files series, The Bengal Files, which focuses on the mass killings of Hindus in Calcutta on 16th of August 1946, also known as the Direct Action Day. The director's team faced difficulties while launching the trailer in Kolkata. After the multiplex they had initially booked refused to screen the trailer, citing political disturbance. After the trailer was launched in a banquet hall, Vivek slammed the state government, accusing them of appeasement politics. हिंदू जेनोसाइड की इससे ज्यादा दुख भरी कहानी आपको कहीं मिलेगी नहीं। उस दिन को आज खेला होवे दिवस अगर मनाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं बंगाल की आज क्या दुर्दशा हो चुकी है। आज बंगाल की जो सरकार है वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि इस दिन कुछ हुआ था, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए, टोलाबाजों को खुश करने के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को एम्पावर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी तरह से एक सिनिस्टर, खतरनाक राजनीति है जिसका आज नहीं तो कल बंगाल को हर्जाना भरना ही पड़ेगा। While talking to IANS exclusively, Vivek highlighted the problems faced while the trailer was launched and how many FIRs were lodged against him even when they announced the film. लेकिन जब ये फिल्म मैंने अनाउंस की थी तभी आपकी मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि द बंगाल फाइल्स कोई बना रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, हम नहीं आने देंगे, और ये तमाम धमकियां दी थी, जिसको लेके मैंने उनके ऊपर एक लीगल नोटिस भी भेजा था उनको कि आप कैसे बोल सकती हैं, आपने भारत सरकार की ओथ ली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको ये बोलने का कैसे हक है। तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर कई सारी FIR की, इनकी पार्टी के लोगों ने, पार्टी के ही लोग हैं जिन्होंने FIR की। हमने कलकत्ता हाई कोर्ट से ही उस पर स्टे लिया हुआ है, और अब इनने हमारा ट्रेलर को लेके ऐसा प्रॉब्लम किया। तो ये तीनों चीजों को जोड़े तो लगता है कि एक ही पार्टी कर रही है। तो बंगाल की समस्याओं के बारे में ये फिल्म है, तो जो चोर लोग हैं, जिनके दिल में ही चोर है, वो लोग हमारी आवाज को रोकना चाहते हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। अगर उनके दिल में चोर नहीं है तो बल्कि उनको बुलाना चाहिए, मैं यहाँ आया हूं। अब वो बोलते नहीं साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने आपकी फिल्म नहीं रुकवाई, आपको बोलिए विवेक जी कहां समस्या है, आपकी फिल्म वहां पे दिखवाते हैं। उनको हमारा स्वागत करना चाहिए था, उसकी बजाय वो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये बहुत दुख की बात है भारत के डेमोक्रेसी के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत में दो संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है और एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ की रूलिंग पार्टी का है। Here's what else Agnihotri said while speaking exclusively with IANS. Agnihotri said that they screened the film in 12 cities of America. The Indian diaspora praised the film. Vivek said that Bengal has seen the worst cases of communal violence. Citing the R.G. Kar case, he termed the law and order of the state as a failure. He recounted the horrors of the Direct Action Day. Vivek slammed the state government for celebrating Khela Hobe Divas on August 16. While speaking to IANS, Vivek expressed his concern on demographic change in Bengal and termed it as a subject of national security concern. While speaking about the film, Vivek retold the horrors that Suhrawardi inflicted on the Bengali Hindus during the Direct Action Day and mentioned freedom fighter Gopal Patha as a hero and had a special request to the government. जिस आदमी ने कलकत्ता को पाकिस्तान जाने से रोका, मेरी नजर में वो भारत का बहुत महान हीरो है। अब एक सवाल मैं ये पूछता हूं कि क्या जर्मनी में हिटलर रोड हो सकती है? तो फिर कलकत्ता में सुहरावर्दी, बुचर ऑफ बंगाल, सुहरावर्दी स्ट्रीट क्यों है, सुहरावर्दी एवेन्यू क्यों है? मैं अपील करता हूं, आज 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे कई मेमोरियल डे है, मैं आज ये अपील करता हूं कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू रखा जाए। Vivek says that Bengal Files is a bold film and that the people of India should know about the biggest genocide of India. Mentioning his previous film, The Kashmir Files, he said, if Kashmir hurt you, Bengal Files will haunt you. The Bengal Files, directed by Vivek Ranjan Agnihotri, starring actors like Anupam Kher, Mithun Chakravarti, Darshan Kumar and Pallavi Joshi, is set to hit the theatres on September 5th, 2025.